नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 26 जुलाई से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस सत्र को लेकर सियासत भी हो रही है। दरअसल सियासत इस मायने में कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ सदन के अंदर और बाहर जो कुछ हुआ उसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पूछा है कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। तेजस्वी की इस चिट्ठी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि आरजेडी ने सदन को शर्मसार किया है। इसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। मॉनसून सत्र से पहले शुरू हो गई सियासत। लोग डरे हुए, सहमे हुए कि भाई जनता का सवाल उठाने गए हैं और वहां लात जूते डंडे पड़ रहे हैं। लोकतंत्र के काले दिन पर विपक्ष का सवाल। उल्टे चोर कतवाल को डांटे और चोर मचाए शोर। बजट सत्र की घटना पर क्या कार्रवाई हुई? याद है ये काला दिन, बिहार विधानसभा में जब पुलिसिया कहर माननीयों पर टूटा, घसीट घसीट कर उनकी पिटाई हुई, जिसे पूरी दुनिया में देखा गया। उस पर आज तक क्या हुआ? मॉनसून सत्र से पहले यह सवाल फिर से उठा है। तेजस्वी ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। विधानसभा अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा है कि सभी विधायकों से हमारी बात हुई है। भय का वातावरण है, लोग डरे हुए, सहमे हुए कि भाई जनता का सवाल उठाने गए हैं और वहां लात जूते डंडे पड़ रहे हैं, उठा करके फेंका जा रहा है, गालियां पड़ी जा रही है। तो इस विषय में आपने कोई जांच की होगी। लेकिन तेजस्वी की यह चिट्ठी बीजेपी को रास नहीं आई। बीजेपी ने उल्टा तेजस्वी को ही घेर लिया और आरोप लगाया कि सदन को आरजेडी ने शर्मसार किया है। उल्टे चोर कतवाल को डांटे और चोर मचाए शोर। तो मेरा यही मानना है कि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से याचना कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, जिस प्रकार से उनके विधायकों ने विधानसभा की मर्यादा को भंग किया, पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार किया, उनको तो बिहार की जनता से और विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते नितिन नवीन। अगर सरकार का कोई मंत्री ऐसे घटनाओं को जस्टिफाई कर रहे तो कल को उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। यह लोकतंत्र है, ये परिस्थिति उनके साथ भी आ सकती है। दरअसल तेजस्वी ने चिट्ठी के जरिए 3 सवाल उठाए हैं। पूछा है कि विधानसभा परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल किसके आदेश से पहुंचा था? अवैध तरीके से आए पुलिसकर्मियों को विधायकों पर अत्यधिक बल प्रयोग करते हुए बूटों से मारने, जानवरों की तरह उठाकर पक्की सतहों पर पटकने समेत जानलेवा हमला करने का आदेश किसने दिया था? महिला विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार, बाल खींचकर मारने, घसीटने समेत अन्य अवर्णनीय अपराध करने का आदेश किसने दिया था? इन्हीं सवालों को लेकर आरजेडी विपक्षी दलों के साथ बैठक करने जा रही है और इधर सियासत गरमाई हुई है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कुछ भी लिखा है माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पिछले सत्र के बारे में, वो हमको लगता है बहुत ही तर्कपूर्ण है, सही है, नियम संगत है। ये तो उनका फर्ज है इन विषयों को उठाना वहाँ, इसलिए वो लोग उठाने का काम करते हैं। कि इनके लोग ही अनुशासनहीनता का परिचय देते रहते हैं। कहा तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इन लोगों को अपनी सकारात्मक भूमिका सदन के अंदर निभानी चाहिए। सदन जनता के पैसों से चलता है और जनता के लिए ही चलता है। वैसे मॉनसून सत्र छोटा है, सिर्फ 5 दिनों तक चलना है, लेकिन इस सत्र को लेकर पहले से ही माहौल गर्म। मुद्दा बजट सत्र में पुलिसिया कार्रवाई का उठा है, जिससे सत्ता पक्ष में बेचैनी छाई हुई है।